सर्वप्रथम तो इसके ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तब हमने वहाँ पे बीकानेर में रिमूव कराया था, इसकी सर्जरी कराई थी और उसके बाद में कीमो भी लगा इसके, रेडियो भी हुआ इसके। और मेरे को ये कम से कम 5 साल हो गए इस बीमारी को झेलते हुए, क्योंकि मेरे को न्यूरो का ऑपरेशन हुआ है मेरे ये सिर के अंदर इधर, ये देखिए मेरे न्यूरो का ऑपरेशन हुआ है। और उसके बाद में वापस डॉक्टरों ने बोल दिया, एम्स वालों ने, कि तुम्हारे वापस गांठ बढ़ गई है तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन हुआ, फिर 1 महीने बाद रेडिएशन हुआ उनका। हम लोग 45 दिन पूरा लखनऊ में रहे रूम लेके, 45 दिन रूम लेके रहे, रेडिएशन भी हो गया। और उसके बाद 1 महीने बाद फिर ये टेमोजोलामाइड की दवा चलने लगी। तो अभी हम 2 अटेम्प्ट दवा ले चुके हैं उनकी। तो उनके स्वास्थ्य में इस बार जो लिए दवा थोड़ा बहुत असर हुआ, लेकिन इससे पहले बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि नहीं बचेंगे, नहीं कुछ होगा, उम्मीद छोड़ दिए थे। मेरे को 6 महीने में 50% बदलाव आ गया था। मुझे अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर। यहाँ आया हूँ श्री नवग्रह आश्रम में, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जैसे रिजल्ट आए हैं, जो पिछले पेशेंट हैं उनको देख के लग रहा है कि हाँ कुछ हद तक है वो ठीक हो सकते हैं, या फिर हमारे साथ कुछ दिन और बिता सकते हैं। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि ये जड़ से खत्म हो सकता है कैंसर, बिल्कुल खत्म हो सकता है। तो ये बीमारी और हुआ है यहाँ लोगों के। हम भी उस रास्ते की ओर है, आधा रास्ता हमने तय कर लिया है, भगवान ने चाहा तो हम पूरा भी कर लेंगे। खुशी हो रही है कि भाई चलो फर्क पड़ गया, डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन बता दिया, उन्होंने कहा ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैंसर की कोई बीमारी नहीं है इनको, गांठ है तो आप परहेज करो और दवाइयाँ लो, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, आराम मिलेगा। तो भाई सुन के खुशी हुई यहाँ आने से इतने कि चलो भाई बीमारी दूर हो जाएगी हमारी। कैंसर से कमज़ोर बीमारी है ही नहीं, ये सुनकर किसी को भी हैरानी होगी, क्योंकि जिस बीमारी के नाम से ही लोग घबरा जाते हैं, भला वो कमज़ोर और सबसे कमज़ोर बीमारी कैसे हो सकती है। आइए जानते हैं। आपके मन में जो दृढ़ संकल्प है वो अगर 100% है, छलक जाना चाहिए आत्मविश्वास आपके मन में, तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए हारेगा कैंसर और जीतेंगे आप। कैंसर कभी भी ठीक नहीं होता है, कैंसर मरता है अपनी मौत खुद। ये दृश्य हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आसीन तहसील के गांव मोतीबोर का खेड़ा के, जहां प्राकृतिक छटाओं के बीच स्थित है श्री नवग्रह आश्रम, एक आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार करने वाला चिकित्सालय और सेवा संस्थान। यहां हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को यही नजारा होता है। इस आश्रम को वैद्य हंसराज चौधरी ने 2013 में स्थापित किया था। अब तक यहां 65,000 से अधिक कैंसर रोगियों का और 7 लाख से अधिक किडनी, शुगर, दमा, हृदय और मिर्गी जैसी कई बीमारियों से ग्रसित रोगियों का सफलतापूर्वक उपचार हो चुका है। इतना ही नहीं, यहाँ गरीब परिवारों, भारतीय फौज के परिवारों, बच्चों और कुछ बीमारियों से ग्रसित मरीजों को उपचार और औषधियाँ मुफ्त दी जाती है। इस आश्रम की हर बात निराली है, जैसे कि ये कैंसर क्लास, जिसमें सभी रोगी साथ बैठते हैं और उन्हें कैंसर की पूरी गणित समझाई जाती है। श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्था में कैंसर का इलाज है जो मुफ्त होता है। इसके अंदर कैंसर किट, कीमो जो हम यहाँ पे मुफ्त देते हैं। जो मरीज होते हैं, जो मरीज बिल्कुल गरीब होता है, जिसके संभालने वाला कोई नहीं है, उसको यहाँ पे दवा मुफ्त दी जाती है। इसके अलावा 5 साल से जितने छोटे बच्चे हैं उनको दवा मुफ्त दी जाती है यहाँ पे। इसके अलावा जितने भी स्वतंत्र सेनानी हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उनके लिए भी दवा यहाँ पे मुफ्त में दी जाती है। यहाँ पे थायराइड, शुगर, बीपी, किडनी, लीवर, मिर्गी, लकवा, इनकी दवा यहाँ पे दी जाती है। लकवा, मिर्गी, इन दोनों की दवा यहाँ पे फ्री दी जाती है सभी को। इसका कोई भी चार्ज संस्था के द्वारा नहीं लिया जाता। श्री नवग्रह आश्रम की शुरुआत करने वाले किसान पुत्र हंसराज चौधरी एक रिटायर्ड कृषि अधिकारी और एक वैद्य हैं।
2013 में केदारनाथ त्रासदी से बचकर निकलने के बाद अपना बचा जीवन समाज की भलाई करने की ठान सांस के रोगियों की निःशुल्क सेवा करना चालू किया और धीरे धीरे अपने बाग में अनेकों औषधियों का संग्रह करके कैंसर जैसे जटिल रोगों का इलाज करना भी शुरू किया। एक सरल और सभ्य जीवन का निर्वाह करने वाले हंसराज चौधरी के आश्रम में उनके साथ अब 4 आयुर्वेद के डॉक्टर यानी वैद्य हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को करीब 1500 रोगियों को परामर्श देते हैं। ये अपने आप होता चला गया। सबसे पहले श्वास के पौधे, उसके बाद में गुड़मार के पौधे, उसके बाद में एक छोटा सा कमरा, उसके बाद में 5-10 पेशेंटों के साथ में दिन भर बातें करना, उनको समझाना। जो देवी कार्य होता है वो सही दिशा में जाता और होता रहता है। श्री नवग्रह आश्रम की 2 पौधों की शुरुआत से आज 413 प्रकार के औषधीय पौधों का संग्रह। श्री नवग्रह आश्रम पे 1 महीने के 10 रोगियों से लगा के आज 14,500 रोगी प्रति माह केवल कैंसर के, किडनी और दूसरी बीमारियों के और शुगर के अलग। साहब ये कार्य योजना नहीं है, ये कार्य वर्षा है परमात्मा की, ये कार्य आदेश है परमात्मा का। मैं इसे कार्य योजना कतई नहीं मानता हूं, मैं इसे कार्य आदेश मानता हूं कि चूंकि भगवान धन्वंतरी को ये काम मुझसे करवाना था, इसलिए ये कार्य उत्तरोत्तर तरीके से होता गया। आयुर्वेद पे आदमी को फेथ कब बनेगा? जब वो यहाँ आएगा, जब वो 413 प्रकार के पौधे देखेगा, जब वो एक ही क्लास में 50-50 लोगों द्वारा, 20-20 लोगों द्वारा ये कहा जाना सुनेगा कि मैं ठीक हुआ, मैं ठीक हो गया, मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरी किडनी ठीक हो गई, मेरी शुगर ठीक हो गई, मैं आज डायबिटीज फ्री हूं, बस सब तब व्यक्ति का